एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखिए क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 9.1 करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ क्या क्या होता है इसमें। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये जान लेंगे ना तो आपका जो क्वेश्चन है ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये होती है आइज, ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे हम, यहाँ पर ये एक काइट है, क्लियर, ये एक काइट है, इसको देख रहा है, यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ना, यहाँ से यहाँ नीचे से ऊपर देखना, ये यहाँ जो एंगल बनेगा ना थीटा, वो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। नीचे से जब ऊपर देखते हैं ना कोई ऑब्जेक्ट, क्लियर, उसको बोलते हैं, जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच में वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, क्लियर, आगे समझ। ये होती है हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से जब ऊपर देखते हैं। ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऊपर कोई बंदा खड़ा है कि, ठीक है, किसी बिल्डिंग पर, ठीक है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ऊपर से नीचे दिख रहा है, और ये एंगल जो बनेगा ना वो हमारा बनेगा। तो ये एंगल कहाँ बनेगा, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये रही, ये वाला एंगल जो होगा ना ये कहलाएगा हमारा कौन सा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर। और ये वाली लाइन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस वाली लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, क्लियर। यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे डॉटेड लाइन से, क्लियर। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो नहीं देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो बनता है ना उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम है ABC। जो ये B है, यहाँ पर है हमारा एंगल 90 डिग्री, और ये है कोई थीटा एंगल, क्लियर। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, और ये होता है हमारा बेस, क्लियर। आपको पता है क्या बताया था मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्लियर। ये P/H होता है साइन थीटा, P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा करें, टेन थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 कोट थीटा। कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोसिकेट थीटा, क्लियर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब करेंगे एक्सरसाइज 9.1। 9.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Clear? Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. क्या बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रोप पे चढ़ता है, ये 20 मीटर रोप है, ठीक है, और वो टाइटली स्ट्रेस्ड है, खिंची हुई है बिल्कुल टाइटली, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वर्टिकल पोल है ना उसके साथ टाइटली खिंची हुई है ये वाला वर्टिकल पोल, क्लियर, ठीक है। तो हमें ये बताना है हाइट ऑफ पोल, ये वाली हाइट बतानी है, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हाइट ऑफ पोल। तो सबसे पहले देखिए हाइट ऑफ द पोल क्या है हमारे पास, AB, और AC कितना है 20 मीटर, एंगल C कितना है 30 डिग्री। तो अब देखिए इन ट्राइंगल ABC हमें इसकी हाइट निकालनी है, इसकी AB की। तो इसका और इसका यूज़ करते हुए देखिए ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ से देखिए AB अपॉन AC की वैल्यू रखेंगे 20 इज इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ से हो गया AB अपॉन 20 इज इक्वल्स टू साइन 30 होता है 1/2,
ये 20 इधर जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 20/2, तो यहाँ से कट के आ गया 10 मीटर। तो लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल क्या आई, हाइट ऑफ द पोल क्या आई हमारे पास 10 मीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर सेकंड देखिए, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट बतानी है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्री जो होता है तूफान आने की वजह से उसका जो आधा पार्ट है ना ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब बैंड हो जाता है। कैसे, देखिए ये हमारे पास एक ट्री है, क्लियर, ठीक है। इसका जो हाफ पार्ट है ना, यही वाला ऊपर वाला पार्ट, ये ऐसे बैंड हो जाता है इधर नीचे की तरफ, क्लियर, और टचेस करता है ग्राउंड पर। और जो ये एंगल बनता है इन दोनों के बीच, ये बनता है 30 डिग्री का। ये हमारे पास 90 डिग्री। इसका नाम रखेंगे हम, ये ए, ये बी और ये सी, क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये बोल रहा है कि ये बैंड होकर जहाँ गिरा है ना, वहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर, क्लियर। तो अब बताना है हमें हाइट ऑफ द ट्री, इस पूरे हाइट की इस पूरे ट्री की हाइट बतानी है, यानी कि इसकी और इसकी, क्योंकि ये आधा तो बैंड हो गया ना इधर, ये नहीं बचा, अब ये आ गया इधर, तो ये हो गया इसकी और इसकी हाइट बतानी है। तो सबसे पहले देखिए हाइट ऑफ द ट्री क्या है हमारे पास, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, और बी सी है हमारे पास 8 मीटर, क्लियर। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में देखिए हम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी, बेस है बी सी, इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ से ए बी अपॉन बी सी हमारे पास 8 और tan इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ से हो गया ए बी अपॉन 8 इज इक्वल्स टू tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से हमारी दिस इम्प्लाइज ए बी की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर, क्लियर। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी अब हम करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज कितनी है ए सी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है किसके इक्वल, कोस थीटा की, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल्स टू कोस थीटा। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू 8 अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू कोस थीटा हमारा 30 डिग्री। तो ये हो गया 8 अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू कोस 30 होता है √3/2, क्लियर। यहाँ से देखिए इधर, तो ये हो गया हमारे पास, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 16 इज इक्वल्स टू ये √3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया √3 ए सी। अब √3 इधर आएगा तो ए सी आ गया हमारे पास 16/√3 मीटर। हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है। तो इधर देखिए हाइट ऑफ द ट्री क्या थी, ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 8/√3 प्लस, और ए सी की वैल्यू है 16/√3। एलसीएम आया √3, ऊपर बचा 8 + 16, ये हो गया 24/√3। 24 को लिख सकते हैं 8 × 3/√3, क्लियर। तो ये √3 से 3 कटेगा तो ये ऊपर बचा √3, तो इसका आंसर आया 8√3 मीटर, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने √3 से 3 को कैसे काटा, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। देखिए आपको इधर देखिए क्या था हमारे पास 8 × 3/√3। तो देखिए 3 को लिख सकते हैं √3 × √3/√3। एक √3 से एक √3, हमारा आंसर आ गया 8√3 मीटर। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन। नंबर थर्ड देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर टू हैव ए whose top is at a height of 1.5 मीटर। क्या बोलता है कि जो बच्चे 5 years से कम एज के हैं उनके लिए हाइट कितनी है 1.5 मीटर,
एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, और एंगल है 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो 5 ईयर से बड़े हैं, ठीक है, उनके लिए हाइट है 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल है 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो लेंथ बतानी है हर एक केस में। तो इसमें 2 केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। एक तो बनेगा चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर और एक अबव 5 ईयर। तो बिलो 5 ईयर के लिए देखिए, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर। यहाँ पे देखिए जो ये हाइट है ए बी, ये हाइट हमारी कितनी है 1.5 मीटर, और एंगल जो है वो कितना है 30 डिग्री बिलो 5 ईयर के लिए। तो यहाँ से देखिए हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला निकालना है ना लेंथ। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज के ए सी इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो ए बी हमारे पास है 1.5 और ए सी क्या है हमारे पास, ए सी हमारे पास निकालना है, और साइन एंगल है 30 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, क्लियर। तो यहाँ से देखिए ये ए सी इधर जाएगा, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, तो ये आ गया 3 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ आ गई 3 मीटर, क्लियर। अब देखिए केस सेकंड में चिल्ड्रन अबव 5 ईयर, अबव 5 ईयर में क्या था, देखिए जो ये हाइट है, हाइट कितनी है इसकी 3 मीटर, और जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री, इसका नाम है पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। इसमें भी हमें लेंथ निकालनी है, मतलब पी आर। तो सबसे पहले देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज पी, हाइपोटेन्यूज पी आर इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ से हो गया पी क्या हुआ हमारे पास है 3 अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू साइन 60 होता है √3/2, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और पी आर इसके साथ, तो ये हो गया हमारे पास √3 पी आर इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2। अब √3 इधर आ जाएगा तो पी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, 3 को लिख सकते हैं √3 क्रॉस 2, और √3 अपॉन में आ जाएगा, एक √3 से एक √3, तो पी आर की वैल्यू आ गई 2√3 मीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया। दोनों ही केसेस में हमने लेंथ बता दी, एक आई 3 मीटर और एक आई 2√3 मीटर, क्लियर। नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है टावर की। तो सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये देखिए ये हमारे पास टावर है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका क्या है, फुट ऑफ द टावर। ये हमारे पास है 30 मीटर और एंगल बढ़ रहा है 30 डिग्री का, ये ए, ये बी और ये सी, क्लियर। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इसको निकालना है ए बी को, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में हाइट ऑफ द टावर क्या है हमारे पास ए बी, क्लियर। बी सी हमारे पास क्या है 30 मीटर और एंगल सी हमारे पास है 30 डिग्री। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये निकालना है इसकी हेल्प से। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, बेस हमारे पास बी सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया ए बी अपॉन बी सी हमारे पास 30 डिग्री 30, और tan 30 होता है 1/√3,
ठीक है। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू आएगा 30/√3, तो ये हो जाएगा 10/3/√3। तो यहाँ से हो गया 10/3 को लिख सकते हैं √3/√3/√3। एक √3 से एक √3, इसका आंसर आ गया 10√3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर आ गया हमारे पास 10√3 मीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो देखिए, सबसे पहले ये काइट है, ये काइट जो है 60 मीटर हाइट है पे अबव 60 मीटर अबव हाइट पे ग्राउंड से 60 मीटर अबव है ये। तो ये है ग्राउंड, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना 60 डिग्री का। क्लियर। तो ये है ए बी सी, तो हमें बतानी है लेंथ, यानी कि ये वाली। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं हाइट ऑफ फ्लाइंग काइट कितनी है 60 मीटर। क्लियर। अब देखिए हमें निकालना है लेंथ इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला निकालना है। तो इसका यूज़ करते हुए ये निकालेंगे, तो ए बी अपॉन ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा यहाँ पे 60 डिग्री। तो अब देखिए ए बी है 60, ए सी इज इक्वल्स टू साइन 60 होता है √3/2। तो ये इधर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ए सी इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए सी इंटू √3 इज इक्वल्स टू 120, और यहाँ से ए सी हो जाएगा 120/√3। 120 को लिख सकते हैं 40 × 3/√3, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और ये हो गया /√3। एक √3 से एक √3, तो यहाँ से लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आ गई 40√3 मीटर। ये था आपका 5th क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 6th क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। तो डिस्टेंस बतानी है जितना वो उसने वॉक किया। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है इसकी 30 मीटर, ठीक है। एक बॉय है हमारे पास 1.5 मीटर टॉल। तो देखिए यहाँ से वो बॉय देख रहा है 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल है वो, उसकी हाइट। क्लियर। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी और ये डी पॉइंट है। क्लियर। फिर बोल रहा है कि वो थोड़ा सा चलता है तो क्या एंगल बनता है, थोड़ा सा चलने पर यहाँ पर पहुँचा तो उसका एंगल बनेगा 60 डिग्री। क्या बनेगा 60 डिग्री। तो हमें डिस्टेंस बतानी है जितना उसने वॉक किया, यानी कि ये डिस्टेंस बतानी है, ये पॉइंट है सी, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए ये पॉइंट है ई हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इन दिस ए बी इक्वल है ए ई माइनस बी ई के। क्लियर। ए बी इक्वल है ए ई माइनस बी ई के। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक इसकी हाइट है ए से लेकर ई तक 30 मीटर। तो ए ई हमारे पास क्या है 30 माइनस बी ई कितना है, जितनी इसकी बॉय की हाइट है, यानी कि 1.5 मीटर, 1.5। तो 30 माइनस 1.5 कितना हो गया 28 - 5। तो ए बी हो गया, ये जो ए बी है
ए बी है वो हो गया 28.5 मीटर। क्लियर। हमें क्या निकालना है, डी सी निकालना है। डी सी क्या होगा हमारे पास, बी डी माइनस बी सी। तो हमें बी डी भी चाहिए और बी सी भी चाहिए, ये हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में देखिए हम करेंगे ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी डी आएगा, सॉरी ए बी डी। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, ए बी डी। तो सबसे पहले हम बी डी निकालेंगे, बी डी। तो ये वाला पूरा ट्रायंगल लिया ए बी डी। तो हमें क्या निकालना है, बी डी। तो इसकी हेल्प से बी डी निकालते हैं। तो ये हो गया ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर है ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। थीटा यहाँ पे है 30 डिग्री। क्लियर। ए बी हमारे पास क्या है 28.5 अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू टेन 30 होता है 1/√3। क्लियर। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.5 इंटू √3 मीटर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब देखिए अब हमें निकालना है बी सी। तो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू टेन थीटा कितना है 60 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया ए बी हमारे पास है 28.5 अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू टेन 60 होता है √3। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। हमें निकालनी है डी सी। डी सी इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, बी डी माइनस बी सी। तो अब बी डी और बी सी की वैल्यू रख देते हैं। बी डी की वैल्यू रखते हैं 28.5 इंटू √3 माइनस बी सी की वैल्यू है 28.5 अपॉन √3। तो ये एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ से डी सी इज इक्वल्स टू आएगा √3 आ गया एलसीएम। √3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 28.5 इंटू 3 माइनस 28। तो ये हो गया हमारे पास 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो इन दोनों को माइनस करने पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने पर आया 57 अपॉन √3। 57 को लिख सकते हैं 19 इंटू 3 अपॉन √3। क्लियर। तो यहाँ से डी सी आएगा हमारे पास 19 इंटू 3 को लिख सकते हैं √3 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, तो डी सी आ गया हमारे पास 19 √3 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नंबर 7 देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, एक बिल्डिंग है हमारे पास, ये बिल्डिंग है। क्लियर। इसके ऊपर टावर लगा हुआ है। क्लियर। ये ग्राउंड है। ठीक है। तो टावर लगा हुआ है तो इसका एंगल बन रहा है टावर से 45 डिग्री। ठीक है। और बिल्डिंग से ग्राउंड तक जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा, सॉरी ये तो बन रहा है 60 डिग्री और ये बन रहा है 45 डिग्री। क्लियर। तो अब देखिए, और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमारी 20 मीटर है। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये निकालना है, ये वाला ए बी पॉइंट निकालना है, और ये सी, ये डी। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए हाइट ऑफ द टावर क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, ए सी माइनस बी सी। ए सी माइनस बी सी करेंगे तभी तो आएगा ए बी। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए हम ए सी और बी सी निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे बी सी इन ट्राइंगल बी सी डी। तो बी सी निकालना है तो इसकी हेल्प लेंगे और इसकी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। थीटा यहाँ पे हमारा 45 डिग्री। तो बी सी अपॉन डी सी हमारे पास है 20, टेन 45 होता है 1, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई 20 मीटर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब निकालेंगे ए सी। तो लेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी, इन ट्राइंगल ए सी और डी, ए सी डी लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हो गया ए सी
सॉरी AC अपॉन DC, AC अपॉन DC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री। तो हो गया AC अपॉन DC हमारे पास है 20, tan 60 होता है √3, तो यहाँ से AC आ गया 20√3 मीटर। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो अब निकालेंगे हाइट ऑफ द टावर, यानी कि AB इज इक्वल्स टू AC माइनस BC। तो यहाँ से AB इज इक्वल्स टू AC है 20√3 माइनस BC है 20। तो यहाँ से AB आया 20 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखिए, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। कि एक स्टैचू है वो पेडिस्टल के ऊपर लगा हुआ है। जो स्टैचू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जो स्टैचू है उसका जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। और पेडिस्टल का क्या बन रहा है 45 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेडिस्टल है, इसके ऊपर ये टावर लगा हुआ है, ये टावर है जो डार्क है वो टावर है, और ये वाला पेडिस्टल है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राउंड, ठीक है। टावर से जो एंगल बन रहा है ग्राउंड तक वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री, क्लियर। और जो पेडिस्टल से जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है 45 डिग्री। ये हमारा A, ये B, ये C और ये D पॉइंट है, क्लियर। ये AB दिया हुआ है 1.6 मीटर, ठीक है। BC नहीं दिया हुआ, DC नहीं दिया हुआ और AC भी नहीं है। हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये निकालना है BC। तो देखिए हमारे पास BC हमने माना h मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल्स टू h मीटर, यानी कि BC क्या है हमारे पास h मीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे BC इन ट्राइंगल BCD। तो यहाँ से BC अपॉन क्या होगा CD, BC अपॉन CD यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो यहाँ से BC H CD 10 45 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से CD आ गया हमारे पास h मीटर, क्लियर। अब लेंगे इन ट्राइंगल ACD, ACD, क्लियर। तो यहाँ से हो गया AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू 10, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो AC हमारे पास होता है AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB प्लस BC। तो यहाँ से हो गया AC AB प्लस BC के इक्वल अपॉन CD इज इक्वल्स टू 10 60 होता है हमारे पास √3। AB क्या है हमारे पास 1.6 प्लस BC हमारे पास है H, और CD अभी निकाला H, ये क्या है H मीटर, क्लियर। और ये अपॉन √3। यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 1.6 प्लस H इज इक्वल्स टू √3H। तो ये हो गया 1.6 इज इक्वल्स टू √3H माइनस H। तो ये हो गया 1.6 इज इक्वल्स टू √3, सॉरी H कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1। तो यहाँ से H इज इक्वल्स टू आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये आ गई हमारी हाइट। अब क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, आपको पता ही है किससे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से। तो यहाँ से हो गया H इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ हो गया √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया 3 माइनस 1 2। तो ये कट के आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या आ गया आंसर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।